नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। अलीगढ़ में अपराधी और माफियाओं के विरुद्ध पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की है। अवैध कब्जे और फर्जी बैनामा में अभियुक्त कार्तिक चौधरी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 2 करोड़ पर ही संपत्ति को जब्त किया गया। आरोपी कार्तिक चौधरी के पिता पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। गैंगस्टर की धारा 14 के तहत की गई संपत्ति जब्त। आरोपी कार्तिक पर आधे दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज है। अलीगढ़ में दर्ज संपत्ति जब्त कारण दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को लाउडस्पीकर के माध्यम से अवगत करवाया कि इस संपत्ति को कोई भी व्यक्ति न खरीदे। महुआ खेड़ा थाना अध्यक्ष ने सुखरावली गांव की कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर अलीगढ़ से आई थी, जहां अवैध संपत्ति की जानकारी मिली थी, जहां अपराधी और माफियाओं के विरुद्ध पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई करने के बाद संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की है। अवैध कब्जे और फर्जी बैनामा में अभियुक्त कार्तिक चौधरी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 2 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। आरोपी कार्तिक को और उसके पिता को इसमें गैंगस्टर की धारा 14 के तहत इन्हें अरेस्ट किया गया है। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पे तमाम बड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र, मामला क्या है पूरा? जी मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ अपराधी माफियाओं के विरुद्ध पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद में संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज अवैध कब्जे में फर्जी बैनामे में अभियुक्त कार्तिक चौधरी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 2 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। आरोपी कार्तिक चौधरी के पिता भी रह चुके हैं। मुकदमे होने के कारण अलीगढ़ पुलिस ने आज उनकी संपत्ति जब्तीकरण का कार्य किया है। इसी तरह से 2 अन्य अपराधी तेजवीर सिंह गुड्डू और उनकी धर्मपत्नी की भी संपत्ति जब्त की गई थी। जी भूपेंद्र, योगी सरकार लगातार अवैध जो कब्जे हैं उन्हें हटवाने का काम कर रहे हैं, अवैध जो अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं, माफियाओं को हटाने का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो ये आगे निकल के आ रहे हैं, तो क्या इनके अंदर योगी सरकार का खौफ नहीं रहा? जी मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ में जब से नए आए हैं तो उनके आदेशानुसार खंगालने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए इनकी सभी की संपत्ति की जब्तीकरण का कार्य पूरी तरह तैयारी के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करा दिया गया है। उसी बीच में करीबन अलीगढ़ में अब तक 12 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है, जिसमें कि अभी तक 3-4 व्यक्ति जो है उनकी संपत्ति जब्त करने का कार्यक्रम कर लिया गया है। जी भूपेंद्र, कार्तिक चौधरी जिसपे अभी कार्रवाई की जा रही है वो है कौन आखिर? जी मैं आपको बता दूं, कार्तिक चौधरी जो कि इनके पिता तेजवीर सिंह गुड्डू थे, जो कि पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके। इन्होंने इनके ऊपर करीबन आधा दर्जन से अधिक मुकदमे अलीगढ़ में पहले से दर्ज हैं और इन्होंने अवैध रूप से संपत्ति जब्त की थी, जिसकी कार्रवाई करते हुए नई डीएम साहब ने उनकी संपत्ति जब्त करने का कार्य करते हुए इनकी पूरी संपत्ति जब्त की गई है। भूपेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आज प्रशासन द्वारा थाना महुआ खेड़ा स्थित ग्राम सुखरावली में कार्तिक चौधरी पुत्र तेजवीर सिंह उर्फ गुड्डू की 2 करोड़ 31,000 रुपये कीमत की संपत्ति का धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्तीकरण किया गया है, जिसके संदर्भ में थाना कुआरसी में मुकदमा प्रचलित था। इसी संदर्भ में पूर्व में भी इसके 2 अन्य अपराधी, एक तेजवीर सिंह गुड्डू की 5 करोड़ 77,25,000 रुपये की संपत्ति जो कि ग्राम सुखरावली में ही स्थित थी का जब्तीकरण किया जा चुका है, तथा तेजवीर सिंह उर्फ गुड्डू की पत्नी शिखा जिसके नाम पर 2 करोड़ 1,79,000 की संपत्ति ग्राम सुखरावली में थे। वहीं 25 साल पुराने बने मकान के पीछे मकान में रहने वाले जबरदस्ती मांग कर रहे थे घर के बीच रास्ता बनाने का। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बांदा के गिरवा थाना का है, जहां के रहने वाले बिमलेश गुप्ता पत्नी रामस्वरूप गुप्ता निवासी ने बताया कि मेरे पीछे रहने वाले ललित राजेश मुझे और मेरे परिवार से घर के बीच से रास्ता मांगने की कोशिश कर रहा है। 29 जुलाई 2022 को रात 9 बजे अपने हाथों में लाठी डंडे और तमंचा लेकर ललित हाथ में रिवॉल्वर के साथ राजेश उर्फ राजू ललित और
मुन्ना पुत्रगण नत्थु तथा अमन शिवम आशीष पुत्रगण राजू उर्फ राजेश ने जबरदस्ती घर में घुसकर मेरे पति रामस्वरूप गुप्ता, वैभव गुप्ता, विराज ध्वज गुप्ता, मेरी पुत्री जानकी को बुरी तरीके से लाठी डंडों से मारा और साथ ही जबरदस्ती घर के बीचों बीच रास्ता बनवाने की मांग की। वहीं दीवार लगाने को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद हो गया। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से फावड़े, लाठी डंडे और फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक की गोली लग गई। अन्य महिला समेत 2 से 3 लोग चोटिल हो गए हैं। गोली लगने के बाद का वीडियो वायरल हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गोली से घायल युवक मेडिकल में एडमिट है। इकलास थाना इलाके के कड़थला गाँव की पूरी घटना। मामला ये था, सुबह भाई गए थे बच्चों को छोड़ने। राधा इंटरनेशनल में पढ़ते हैं, 2 बच्चे हैं और एक का नाम कुणाल है, एक का नाम यतन है। पिता का नाम संजीव कुमार है और दूसरे का नाम है कुलदीप सिंह। तो ये दोनों कुलदीप सिंह गए थे छोड़ने के लिए, तो वो आके यहाँ पीपर के नीचे रोके थे और रोक के बोले थे कि अपने भाई को बुला ले। तो भाई को वो फ़ोन कर रहे थे, तो भाई ने 2 बार कॉल किया, तीसरी बार कॉल उठा लिया कि भाई जल्दी से आ, स्कूल पर आ जा। तो वो भाई आया है, डायरेक्ट चप्पल पहन के सीधा आ गया है। तो इधर देर में हमारे भाई आए थे चरी लेकर, तो वो कह रहे थे कि क्या हो गया, क्या जल्दी से चल, मेरे साथ कोई बात होगी दिखे। तो इधर देर में यहाँ देखा तो उसकी पिटाई कर रहे थे। नाग पंचमी सावन महीने में शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन शिव भक्त नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में नाग देवता का जलाभिषेक किया जाता है और उन्हें दूध चढ़ाया जाता है। इस दिन शिव भक्त उपवास भी रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। प्रयागराज के सोराव थाना क्षेत्र के जुड़ा डांगपुर इलाके में वृद्ध पति पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में वृद्ध पति की मृत्यु हो गई, पत्नी बुरी तरीके से घायल हो गई, जिसे प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। मामला प्रयागराज के सोराव थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्रेम प्रकाश मिश्रा, जिसकी उम्र 70 वर्ष है, रजनी मिश्रा जो कि 62 वर्ष की है, देर रात अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला किया गया, जिसमें प्रेम प्रकाश मिश्रा की मौत हो गई, जबकि रजनी मिश्रा बुरी तरीके से घायल अवस्था में फाफामऊ में प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। उन्हें इलाज के लिए भेजा गया। ये बड़ी खबर सामने आई थी, जहां 2 वृद्ध पति पत्नी को बुरी तरीके से मारा गया। अज्ञात लोगों ने इन पे हमला कर दिया गया था, जिसमें इलाके में वृद्ध पति पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में वृद्ध पति की तो मृत्यु हो गई, तो वहीं पत्नी बुरी तरीके से घायल हो गई, जिन्हें नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। बता दें कि इन सभी मुद्दे पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है इंद्रजीत बैनर्जी। इंद्रजीत, मामला क्या है? वृद्ध पति पत्नी पे हमला हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए मैम, ऐसा मामला ये है कि आज यहाँ पे घुमंतु गैंग का आतंक मचा हुआ है। इसी घुमंतु गैंग द्वारा हत्या की आशंका जताई जाए। इंद्रजीत, वृद्ध पति पत्नी पे जो हमला हुआ है, उन हमलावरों का अभी तक पता चल पाया कि किसने हमला किया था? बता दें कि वृद्ध पति पत्नी के ऊपर हमला किया गया था, जिसके बाद बुजुर्ग की तो मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी अभी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। उनका इलाज एक प्राइवेट नर्सिंग होम में किया जा रहा है, जिसके बाद अब इन दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। हमले में वृद्ध पत्नी बुरी तरीके से घायल हो गई। मामला प्रयागराज के सोराव थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्रेम प्रकाश मिश्रा 70 वर्ष के और उनकी पत्नी रजनी मिश्रा 62 वर्ष की है, जिनपे देर रात अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला किया गया। प्रेम प्रकाश मिश्रा की मौत हो गई और रजनी मिश्रा बुरी तरीके से घायल हो गई है, जिनका इलाज फाफामऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। और वहीं इस पूरे मामले पे बहुत अधिक संवेदनशील तरीके से मामला बना हुआ है, जिसमें कि वृद्ध पति पत्नी पे ऐसा घातक जानलेवा हमला किया गया है। तो वहीं इनके बीच अब क्या ऐसा मामला रहा होगा जिसपे इनके ऊपर हमला किया गया? तो वहीं इस पूरे मामले पे अधिक जानकारी के लिए थाना सोराव क्षेत्र में जुड़ापुर डांडो गांव, जो कि हाईवे से मुझे लगता है विदिन किलोमीटर है। इस गांव में आउटस्कर्ट्स में एक मकान बना हुआ है, जो श्री प्रेम प्रकाश मिश्रा जी का है, जहां वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते थे।
मॉर्निंग में सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरह की घटना हुई है, जहाँ एक व्यक्ति उनकी मृत्यु हो गई है और एक महिला है जो घायल अवस्था में। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम यहाँ पहुँची, घायल को अस्पताल पहुँचाया गया, उनका इलाज चल रहा है। घटना पे हम लोग आए, घटनास्थल का निरीक्षण किया, परिजनों से बात की। अभी तक इनका किसी पे शंका या किसी से विवाद नहीं है। घटनास्थल देख के ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सामान काफ़ी बिखरा हुआ है, अलमारी टूटी हुई, तो लूटपाट की दृष्टिकोण से की जाने। तो अगली खबर बुलंदशहर से है, जो चकबंदी के दौरान रखे गए मजदूर को मजदूरी नहीं दी गई। 12,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मजदूरी पर रखा गया था। वेदपाल गांव में चकबंदी पूरी होने के बाद मजदूर को मेहनताना नहीं दिया गया। अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद मेहनताना मजदूर को नहीं दिया गया, जिसके बाद मजदूर का बुरा हाल है। रो रो कर शिकारपुर तहसील के चक्कर काटने के बाद भी वेदपाल को अपना मेहनताना नहीं मिला। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खड्डे पे गिर पड़ा है, इसमें 24-30 घंटे पड़े हो गया। खाने में तो पैसे नहीं थे। मेरे गांव के पड़ोस में फौजी छुट्टी लेकर आया, मेरी बच्ची की स्थिति देखी, उसने अपने जेब से पैसा देकर मेरी बच्ची का ट्रीटमेंट कराया। मेरे पैसे मांगते नहा गया सब। जालौन के तालाब पर हुए कब्जे की शिकायत करना एक युवक को महंगा पड़ गया। शिकायत से गुस्साए दबंगों ने युवक को मामले की जांच करने गए लेखपालों की टीम के सामने ही पीट दिया। इस दौरान लेखपाल और कानून को मूक दर्शक बने रहे। युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर थाने पहुंचा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब पीड़ित ने एसपी का दरवाजा खटखटाया। मामला एटा थाना क्षेत्र के जमरोही खुर्द का है। हमारे साथ मारपीट की घटना हुई है। हमने ग्राम जमरोही खुर्द में तालाब की मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी। उसके लिए लेखपाल और कानून की टीम ने हमें बुलाया था। बुलाने पर वहां जाने पर जिनकी शिकायत की थी वो लोग वहां पहले से मौजूद थे। वहां पहुंचने पर हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना मारा कि बहुत दिक्कत है शरीर में, और हमारा मोबाइल छीन लिया। इसके बाद हम थाने गए। थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई न होने पर आज मैं यहाँ एसपी साहब के यहाँ आया हूँ और यहाँ अपनी एप्लीकेशन देकर उन्हें अवगत कराया है कि इस पर जांच कराकर कार्रवाई करने की कृपा करें। वहीं जौनपुर में हुई बारिश ने नगर पालिका के सफाई अभियान की पोल खोल दी है। शाहगंज नगर के घास मंडी रोड के अलावा गलियों में जल भराव हो गया। वहीं घास मंडी रोड पर स्थिति काफी खराब रही थी। नाली जाम होने के चलते सड़कें पानी से लबालब हो गई। उक्त रोड के पास स्थित श्री राम जानकी मंदिर बोलिया पर आज नाग पंचमी पर सुबह से लोगों का पूजा दर्शन के लिए आना जाना रहा, लेकिन सड़क पर जल भराव होने के कारण लोग सड़क पर लगे नाली में पानी से होकर गुजरने को मजबूर दिखे। प्रत्येक वर्ष और ये विगत कई वर्षों से 10, 15, 20 वर्षों से ये कहानी चली आ रही है। नगर में निकासी की कोई योजना नहीं है, जबकि 2017 से योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार चल रही है। 1, 2, 3 ट्रिपल इंजन की सरकार शाहगंज में चल रही है। इसके बाद ही बहुत ही शर्म की बात है शाहगंज के नगर पालिका प्रशासन के लिए कि शाहगंज नगर के नागरिक इस बरसात के मौसम में इस तरह से चलने को जो मजबूर हैं। और पिछले 2017 से लेकर के 2022 तक का ये जो सफ़र अब तक रहा है योगी सरकार का, इस शासनकाल में शाहगंज नगर पालिका का जरा भी विकास नहीं हुआ। केवल खंबे पर बिजलियां लगी हैं। वहीं मथुरा पुलिस द्वारा कोट 1 फैक्ट्री एरिया में फैक्ट्रियों से चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। घायल और कब्जे से चोरी के 9 बंडल कॉपर तार, एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 315 बोर मय, 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस 315 बोर मय बरामद किए। फैक्ट्री से चोरी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए चलाए गए अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोसी कलामय पुलिस टीम द्वारा दौरान गश्त कोटवन फैक्ट्री एरिया में एक चोर बदमाश को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया। थाना कोसी कला क्षेत्रांतर्गत कोटवन फैक्ट्री एरिया में स्थित जेबीएम फैक्ट्री में चोरी कर भागते हुए बदमाशों को रोका गया, जिसके फलस्वरूप बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर हमला किया गया। हमले के फलस्वरूप एक आरक्षी शैलेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में फायर किया गया, जिसके फलस्वरूप एक बदमाश को गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया तथा गिरफ्तार हुआ।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम देव सिंह पुत्र रतनलाल निवासी पलवल हरियाणा है। अभियुक्त के कब्जे से 9 बंडल तार, 1 मोटरसाइकिल एवं 315 बोर की तमंचा में कॉटेज बरामद हुए हैं। इसका अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।